हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दुर्गेश कल्पना ब्लॉग्स में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो पढ़ा ही होगा। देखिए, यह हकीकत बात है, हमारा सपनों का घर नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, मैं आज आप लोगों के सामने बिल्कुल खुलकर बताऊंगा, है ना। और कल्पना जी के बारे में भी बताऊंगा कि कल्पना के मम्मी पापा शादी क्यों नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ, काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि तुम कहाँ से हो, है ना, और क्या करते हो, घर है कि नहीं। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, तो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, मैं जबलपुर ज़िले के एक छोटे से गांव से हूँ, है ना, जो कि गांव है। हमारे वहाँ से पहाड़ इतने ही होगा, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो देखिए दोस्तों, जब मैं करीब 6 साल का था तब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, और पापा का तो किसी ने कुछ कर दिया था, तो वो कुछ नहीं करते थे। तो आज भी वो वैसे ही हैं। उनको काफ़ी जगह दिखाया मेरे बड़े पापा ने, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। तो इसीलिए हमारा खुद का मकान है ना, नहीं है। हम लोग तो बड़े पापा जी के साथ में रहते रहे। तो मैं पढ़ाई करता रहा, उसके बाद में फिर 10th क्लास में फेल हो गया रहा। तो उसके बाद में फिर मैंने पढ़ाई बंद कर दी, फिर ऐसे ही छोटा मोटा काम करता रहा। फिर ऐसे ही चलते चलते टाइम बहुत आगे निकल गया। उसके बाद में फिर मुझे एक एयरटेल कंपनी है ना, जो सिम की कंपनी है, उसी में काम करने लगा था मैं। तो मेरा काम यह था सिम एक्टिवेट करना और MNP वगैरह करना, यही काम था। महीने का 6-7 हज़ार रुपये सैलरी मिलता रहा। तो उसके चलते हुए फिर मेरा आना जाना हुआ। फिर आना जाने के बाद में पता चला कि कल्पना जी से मेरी बात होने लगी। इनके जहाँ ये पढ़ने आती थी उसी गांव में मैं जाता रहा सिम एक्टिवेट करने, MNP करने। तो इनसे बात होने लगी। इसके चलते हुए फिर बात चलते चलते फिर टाइम निकलते गया। फिर उसके बाद में हम दोनों ने शादी कर ली। तब मैं बड़े पापा जी के साथ में रहता रहा। तो उसके बाद में शादी करी, तो फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ आ गए इंदौर में। तो इंदौर में आने के बाद में अभी हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। 1800 रुपये महीने का किराया लगता है, और बिल का तो अलग है, बिल का 100-150 रुपये आ जाता है, क्योंकि लाइट भी जलती रहती है। जब काम पर जाते हैं तो लाइट ऑफ कर देते हैं, और जब काम से वापस आते हैं तो फिर रात भर लाइट जलती रहती है, क्योंकि रूम तो पूरा बंद रहता है। एक ही जगह खिड़की है, तो उसमें से भी धूप वगैरह ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ना ज़्यादा उजेला आता है यहाँ पर। तो इस वजह से लाइट जलती रहती है। और दिन में भी कभी अगर काम पर ना जाओ तो भी लाइट जलाना पड़ता है। तो यही टोटल कुल मिला के 2200 के आसपास बिल हो जाता है। मतलब टोटल हो जाता है 2100-2200 के आसपास हो जाता है, कभी कभी अगर ज़्यादा कुछ यूज कर लेते हैं लाइट तो अभी के टाइम में हम लोग इंदौर में हैं। तो कल्पना जी भी ड्यूटी जाती, मैं भी ड्यूटी जाता हूँ। तो सुबह की टाइम हम लोग दिन में ड्यूटी पर जाते हैं, और शाम की टाइम आते हैं। तो वही खाना बनाते हैं, जो कुछ भी करते तो आप लोगों को बताते हैं, मैं वीडियो भी बनाकर डाल देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करें। दोस्तों, मैंने सब कुछ खुल के बता दिया है। मेरा एक छोटा भाई भी है। और दोस्तों, कुछ लोग तो यह सोचते हैं कि ऐसे पक्के मकान में रह रहा है, इसके पास गैस भी है ना, सब कुछ है इसके पास में, उसके पास भी ऐसी वीडियो बनाकर डालता है। तो शायद कुछ ही लोग होंगे जो शायद विश्वास करते होंगे। बट अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग मेरे गांव में जाकर पूछ सकते हैं कि आखिर मैं हूँ कैसा, क्या काम करता हूँ, क्या नहीं करता, सब कुछ बताएंगे वो आप लोगों को। मेरा खुद का घर है कि नहीं है, सब कुछ बता देंगे। बट मैंने आप लोगों से तो बता ही दिया है कि मेरा खुद का मकान नहीं है। हम लोग भी सोचते हैं कि हमारा सपनों का मकान हो, बट पता नहीं कब होगा, है ना। और कल्पना के मम्मी पापा इसी चक्कर में हम मेरे से शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि मेरे पास ना तो मकान था, ना तो ज़मीन थी, कुछ नहीं था। क्योंकि वो इसी बात से डर रहे थे कि अगर मैंने इसके साथ में अपनी लड़की की शादी कर दी तो कभी मेरी लड़की को कुछ हो जाए तो ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ नहीं है। तो इसी के चलते हुए उन्होंने मना कर दिया था।
तो उसके बाद भी हम दोनों ने, क्योंकि हम दोनों ने तो सोच ही लिया था कि हम दोनों को शादी करना है, तो कल्पना जी ने फिर बोला कि चलो हम शादी कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग ने शादी की और उसके बाद यहाँ आ गए फिर हम लोग। तो अभी के टाइम में तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि हम लोग रैंक पर रह रहे हैं, है ना। और काम तो यहाँ का आप लोग जानते ही हैं, सिटी का काम कैसा रहता है, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिल जाता है। कभी कभी तो ऐसा टाइम आ जाता है कि 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल पड़ जाता है। बट अभी के टाइम तो ऐसा हमारे साथ में नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा से और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की दुआओं की वजह से हम लोग का काम चल रहा है। बट ऐसा नहीं चल रहा है जैसे पहले चलता रहा। अभी कुछ टाइम से तो बहुत काम धीमा हो गया है, ज़्यादा नहीं काम मिलता है। अभी के टाइम में शायद हफ्ते में 2-3 बार काम तो मिल ही जाता है। तो कभी 300, कभी 400 और कभी कभी तो 500 रुपये का भी मिल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हर टाइम 500 या 400 का मिल जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है किसी किसी हफ्ते या महीने में कि 300 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हम लोग भी उसी में खुश रहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो आ रहा है, जैसा भी है। तो दोस्तों हम लोग भी सोच रहे हैं कि अपना सपनों का घर बनाएं, बट देखते हैं कब तक मुमकिन होता है, क्योंकि सपनों का घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। और अभी के टाइम में तो हम लोग का इतना कुछ है नहीं हम लोग के पास में कि हम लोग अपना सपनों का घर बनाएं। बट देखते हैं, अगर ऊपर वाले का हाथ रहा तो फिर हो सकता है हमारा भी सपनों का घर हो, क्योंकि सभी लोग तो अपने अपने सपनों के घर में रह रहे हैं। और मेरा तो देखो आज के टाइम में मैं रैंक के घर में रहना पड़ रहा है मुझे। हमारा भी सपनों का घर होता, बट हुआ ऐसा कि जब मैं छोटा सा था तब पापा जी को किसी ने कुछ कर दिया, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो तो दिन भर बैठे रहते रहे। नहीं तो जब पापा जी साथ मतलब अच्छे थे तब बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो जैसे पापा जी की तबीयत ख़राब हुई तो उसके चलते हुए भी मम्मी सोच सोच कर परेशान हुई कि मैं अकेली क्या करूँगी, और मेरे 2 लड़के हैं तो इनको कैसे पढ़ा लिखा कर कैसा क्या करूँगी। तो यही सोच सोच कर वो भी एक्सपायर हो गई। और बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हम लोग के ऊपर थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर सेट करें, ताकि हम गरीब इंसानों का भी कुछ भला हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, बाय बाय। और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ठंड ज़्यादा पड़ने लगी, अपने बच्चों का ख्याल रखें और बच्चों को बाहर निकलने से रोकें। और कहीं भी जाएं तो कृपया स्कूल भी जाएं या कहीं भी जाएं तो उनका आप छोड़ने ज़रूर जाएं।